पिछली श्रृंखला में हमने गुरु की महिमा पर विचार किया और हमने यह देखा कि गुरु माता पिता और ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि माता पिता तो हमको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और वह हमको सांसारिक ज्ञान देते हैं, संसार में जीवन क्षेत्र में प्रगति करने का मार्ग दिखलाते हैं और ईश्वर उसमें हमारी सहायता करते हैं। लेकिन गुरु को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया गया है कि साधारण ज्ञान तो हमको कहीं से प्राप्त हो जाता है, किंतु हमको विशिष्टता प्राप्त करनी है, विशेषज्ञता लानी है या फिर ईश्वर से ही मिलना है, तो इसका मार्ग हमको गुरु ही बता सकता है। इसलिए गुरु को जो है वह माता पिता और ईश्वर से महान बताया गया है, कहा भी गया है। गुरु गोविंद दो खरे काकू लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो माता पिता से तो गुरु की तुलना की ही गई है और उसको श्रेष्ठ बताया ही गया है। गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया है, कहा क्योंकि ईश्वर से परिचय भी हमारा गुरु ही कराता है। तो इसलिए अगर गोविंद का मतलब यहाँ ईश्वर से है, तो अगर गुरु और गोविंद यानी ईश्वर और गुरु दोनों ही खड़े हों तो सर्वप्रथम हम किसकी पूजा करें? तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको गुरु की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ने हमको ईश्वर के पास पहुंचाया है। ईश्वर भी हालांकि गुरु के पास पहुंचाने में सहायता करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से या सर्वप्रथम हमें हमारा परिचय जो है वह गुरु से ही होता है। गुरु ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाता है, इस सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है या हमको विशेष साधारण से विशेष बनाता है। ऐसे तो सभी मनुष्य समान हैं, लेकिन विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए वो गुरु का सहारा लेना पड़ता है, गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु को जो है वह ईश्वर से श्रेष्ठ बताया गया है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।